बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ को डिस्कस करते हैं। द रेयर व्यू मिरर ऑफ मोटर व्हीकल इज़ कन्वेक्स। द रेयर व्यू मिरर ऑफ मोटर व्हीकल इज़ कन्वेक्स। द रेयर व्यू मिरर ऑफ मोटर व्हीकल इज़ कन्वेक्स। उसके बाद आएगा कि वाटर इज़ हाईली इफ़ेक्टिव कूलेंट फॉर ए कार इंजन। पानी जो होता है वो कार इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। वाटर बॉयल्स एट अ कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर। उसकी वजह ये होती है कि जो पानी होता है वो हाई टेम्परेचर पे जाकर बॉयल करना शुरू करता है। इसी वजह से पानी जो होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है कार को कूल रखने के लिए। वाटर वेपर्स बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन कंडेंसेशन। The theory of expanding universe was first propounded by Hubble. The theory of expanding universe, expanding universe की जो theory है ये पहले किसने पेश की थी? हबल ने। Water has maximum density at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की maximum density 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। For being able to see 3-dimensional picture, we have to use an epiediscope। एन एपी डायास्कोप हमें ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशनल व्यू के हिसाब से देखने के लिए हमें एक एपी डायास्कोप की ज़रूरत होती है। A satellite moving around the earth with a uniform speed has uniform acceleration. A satellite moving around the earth, ऐसी सैटेलाइट जो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रही होती है वो एक जैसे ही स्पीड से मूव करती है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसके अंदर फिक्स होती है। नेक्स्ट है मटीरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स और देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू सरफेस टेंशन। मटीरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स मतलब जो अमूमन हम कोट्स पहनते हैं जो कि हमें बारिश से बचा कर रखते हैं, या जो टेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं वो बारिश यानी कि वाटर रेजिस्ट होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वाटर की यानी कि प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन की। नेक्स्ट है द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो अपने अंदर स्याही को कैसे जज़ब कर लेता है? बाय कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। वो किस यानी कि लिहाज से करता है? बाय कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स डिज़ोल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ्स। जो डिटर्जेंट्स पानी में हल हो जाते हैं वो मतलब हमारे पानी को सॉल्व करने में काफ़ी मदद देते हैं, मतलब हमारे पानी कपड़ों को साफ़ करने में काफ़ी मदद देते हैं। बिकॉज द रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। डिटर्जेंट्स डिज़ोल्व इन वाटर बिकॉज इन हेल्पिंग क्लॉथ्स बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन इन वाटर। नेक्स्ट है द मेन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स। जानदारों के अंदर जो उनकी हड्डियाँ और जो उनके दांत होते हैं उसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम फास्फेट। जानदारों के अंदर कौन सा केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जो उनकी हड्डियों और दांतों में होता है? तो उसे कहते हैं कैल्शियम फास्फेट। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। वॉशिंग मशीन जो होती है उसका काम करने का असूल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले किसने डिस्कवर की? हेनरी बेक्वेरेल ने। रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्वेरेल। अ स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक कैन बी स्पीडिड अप बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द रॉड। जो एक यानी कि स्लो रनिंग पेंडुलम होता है जो एक क्लॉक के साथ लिंक किया हुआ होता है, अगर उसकी हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो उसका रॉड होगा उसकी लेंथ को कम करना होगा। द अप्रॉक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड विच कैन कॉज डैमेज टू ईयर ड्रम। वो यानी कि आवाज़ की वो सतह जो हमारे यानी कि ईयर ड्रम होते हैं उनको मुतासर कर सकती है, वो होती है 100 डेसिबल, 100 dB। वो अप्रॉक्सीमेट यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लेवल जो साउंड का जो हमारे ईयर ड्रम को मुतासर करता है वो 100 dB। फ्यूज़ वायर किस चीज़ का बना होता है? वो 63% टिन और 37% लेड का बना हुआ होता है। फ्यूज़ वायर जो होता है वो 63% टिन का और 37% लेड का बना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कल्प्रिट इन द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमारी अर्थ जो होती है, जो हमारा ओजोन लेयर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा पतला कर देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। उनमें से इन सब में से वो क्या चीज़ है जो कि पर ग्राम हाईएस्ट एनर्जी देती है? तो वो है फैट जो होता है ये हमें हाईएस्ट एनर्जी देता है पर ग्राम। हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड ऑफ नाइक्रोम।
NiCHROME, हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का बना हुआ होता है, नाइक्रोम। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट ब्लू लाइट। जो हमारा आसमान होता है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है? उसकी वजह ये होती है क्योंकि जो मतलब सूरज की रोशनी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है ब्लू लाइट को, बिकॉज क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। वो प्रोसेस या वो खूबी जिसके तहत हम किसी धात को कूट कूट कर एक छोटा सा यानी कि उसको थिन शीट बना देते हैं, पतली सी शीट बना देते हैं, इस अमल को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गैस, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी? तो ये है कैलोरी। कैलोरी जो होता है ये वो यूनिट होता है जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कैलोरीज। अ वुमन वॉइस इज़ श्रीलर दैन अ मैंस। जो औरतों की यानी कि आवाज़ होती है वो मर्दों की निस्बत बारीक होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से, हायर फ्रीक्वेंसी की वजह से। Why are soft drinks made with chilled water rather than water at room temperature? इसकी क्या वजह होती है कि जो मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जो बोतलें जैसे कोका कोला या पेप्सी वगैरह, वो चिल्ड वाटर के साथ क्यों बनाई जाती हैं? रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो होता है उसके साथ क्यों नहीं बनाई जाती हैं? उसकी वजह ये होती है चिल्ड वाटर अट्रैक्ट मोर कार्बन डाइऑक्साइड। जो चिल्ड वाटर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार वो ज़्यादा आ सकती है। नेक्स्ट है कोक। कोक जो है ये मतलब एक कोयले की एक किस्म होती है, दूसरी कोक नहीं। कोक इज़ मेड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट 1300 सेंटीग्रेड। कोक इज़ मेड बाय हीटिंग कोल। कोक जो होती है वो हमें कैसे मिलती है? अगर हम कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको जलाएं तो फिर हमें कोक जो है वो मुहैया होती है। इन ब्लड द परसेंटेज ऑफ वाटर, खून के अंदर पानी की कितनी मकदार होती है? 90%। खून के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी होती है? 90%। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर व्हाट रिएक्शन? पानी जो होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है बायोकेमिकली। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर व्हाट रिएक्शन? तो ये होता है बायोकेमिकल। नाइट्रोजन अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल्स इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। नाइट्रोजन जो होती है वो जानदारों और पौधों में किस हालत में पाई जाती है? प्रोटीन की हालत में। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ज़मीन की सतह के ऊपर दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा मेटल पाई जाती है वो होती है आयरन। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ज़मीन की सतह पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल आयरन होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 1 और 3 ईयर्स। 1 से 3 सालों के दरमियान जो बच्चे होते हैं उनको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? उनको रिक्वायर होती है 1200 किलो कैलोरीज। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 1 to 3 ईयर्स। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 1200 किलो कैलोरीज की एनर्जी रिक्वायर होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एग्स इज़ 180 कैलोरीज पर 100 ग्राम। 180 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम। जो एनर्जी हमें अंडों से हासिल होती है वो कितनी अमाउंट की होती है? 180 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट का होता है उसके अंदर से 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें हासिल होती है। द मसल, टिश्यूज़ एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मसल्स, टिश्यू और ब्लड जो होता है ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये प्रोटीन से मिलकर बनता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोराइड काज द इम्पेयर्ड ग्रोथ इन इन्फेंट्स। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोराइड, अगर हमें क्लोराइड की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें इम्पेयर्ड ग्रोथ होती है। उनमें इम्पेयर्ड ग्रोथ यानी कि ग्रोथ उनमें सही नहीं हो पाती। विच वन इज़ मेटल? इनमें से मेटल कौन सा है? यानी जिप्सम, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और आयरन। आयरन के यानी कि इन सब में से आयरन जो है वो एक मेटल है। व्हाट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अलाइज? अलाइज को बनाने में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? क्रोमियम। अलाइज क्या होता है? ये 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को जब आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? अलाई। अलाई में क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है बनाने के लिए? क्रोमियम इस्तेमाल किया जाता है। सिलिका। सिलिका इज़ यूज्ड इन ग्लास मेकिंग। सिलिका जो होता है ये शीशा बनाने में काम आता है।
सिलिका जो होता है ये शीशा बनाने में काम आता है। प्लूटोनियम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन के लिए ऑयल के तौर पर जो है प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है। विच टाइप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड इन फिशन प्रोसेस। फिशन प्रोसेस के अंदर कौन सी किस्म का यूरेनियम इस्तेमाल होता है? यूरेनियम 235। फिशिंग प्रोसेस के अंदर यानी कि फिशन प्रोसेस के अंदर कौन सी किस्म का यूरेनियम इस्तेमाल होता है? यूरेनियम 235। द लार्ज प्लेट्स ऑफ सोलर पैनल आर पेंटेड ब्लैक। जो बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं सोलर पैनल्स की, उनका रंग क्या होता है? उनका कलर होता है ब्लैक। लार्ज सोलर पैनल्स की जो प्लेट होती हैं उनका कलर ब्लैक होता है। 1000 वाट पावर, 1000 वाट पावर जो होती है वो उसमें वो 1 किलो वाट के बराबर होती है। 1000 जो वाट पावर होती है वो 1 किलो वाट के बराबर होती है। द मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर होम्स मेजर इलेक्ट्रिसिटी इन किलो वाट हावर। किलो वाट पर हावर, जो हमारे घरों में मीटर्स इंस्टॉल होते हैं वो कौन सी बिजली को यानी कि मेजर करते हैं? वो बिजली को किस में मेजर करते हैं? किलो वाट हावर्स के अंदर मेजर करते हैं। 1 किलोवाट हावर is the amount of electrical energy that is consumed by 1000 watt appliance in 1 hour। यानी कि 1 किलोवाट जो होती है एनर्जी, वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि कोई 1000 वाट की जो चीज़ है वो अगर 1 घंटे के लिए चलती रहे तो 1 किलोवाट हावर जो है वो हमारी एनर्जी वो कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट हावर ए 100 वाट बल्ब कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 10 हावर्स। 1 किलोवाट हावर के रिज़ल्ट के अंदर अगर एक 100 वाट का बल्ब है तो वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट बिजली का वो कितने घंटों में खर्च करेगा? वो 10 घंटों में। अगर एक 100 वाट का बल्ब है तो वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10 घंटों में ख़त्म करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय 2500 वाट एयर कंडीशनर इन 1 हावर। यानी कि 2500 वाट का अगर एक एयर कंडीशनर है तो वो 1 घंटे में कितनी बिजली खर्च करेगा? 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट बिजली खर्च करेगा। नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रिसिटी मीटर द डिजिट टू द एक्सट्रीम राइट इज़ 1/10 ऑफ द यूनिट। इन इलेक्ट्रिसिटी मीटर द डिजिट टू द एक्सट्रीम राइट इज़ 1/10 of the unit. The waves used for sending signals to the satellite from ground station are microwaves. The waves used for sending signals to the satellite, वो waves जो यानी कि सैटेलाइट्स की तरफ सिग्नल सेंड करने के लिए, यानी कि ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट स्टेशन की तरफ सिग्नल सेंड करने के लिए कौन सी वेव्स इस्तेमाल होती हैं? माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट है कि वीडियो कैमरा इज़ यूज टू कन्वर्ट पिक्चर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वीडियो कैमरा जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? वो पिक्चर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन क्या चीज़ होती है? ये एक सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन क्या होता है? ये एक सेमीकंडक्टर होता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज़ एवोमीटर। AVO एवोमीटर, वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम करंट को, वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं वो एवोमीटर कहलाती है। इन विच कंट्री अल्कोहल इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर अल्कोहल एज आ ऑयल के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो ये है ब्राज़ील के अंदर अल्कोहल जो है वो एज आ फ्यूल इस्तेमाल होता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैट वी यूज़ आर अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। वो तमाम किस्म की एनर्जी जिसको हम ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैट वी यूज़ आर अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। वो तमाम किस्म की एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। अच्छा जी, BTU किसकी एब्रीवेशन है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स की। BTU किसकी एब्रीवेशन बनती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। 1 BTU सिस्टम, 1 BTU इज़ इक्वल टू, 1 BTU किसके इक्वल होता है? 1055 जौल के। 1 BTU इज़ इक्वल टू 1055 जौल। इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स गैस बिल्स आर चार्ज्ड। गैस बिल जो होते हैं वो किस सिस्टम में चार्ज किए जाते हैं? वो होते हैं BTU के अंदर। गैस का जो बिल आता है वो हमें BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के अंदर ही आता है। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के अंदर ही हमें गैस बिल रिसीव होता है। द प्रोसीजर ऑफ क्रशिंग द गॉल स्टोन एंड किडनी स्टोन बाय लेज़र इज़ कॉल्ड लिथोट्रॉप्सी। वो अमल जिसके ज़रिए हमारे यानी कि जिस्म के अंदर जो गॉल स्टोन होता है, यानी कि जो
पत्थर होता है हमारे, मतलब जो पथरी वगैरह डॉक्टर कहते हैं कि आपके गुर्दों में बन जाती है, उसको लेज़र के ज़रिए ख़त्म करवाना, इस अमल को हम कहते हैं लिथोट्रॉप्सी कराना, लिथोट्रॉप्सी। ऑप्टिकल फाइबर और फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस चीज़ से बने होते हैं, यानी कि वो ग्लास से, शीशे के बने होते हैं ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट है द सैटेलाइट विच रिवॉल्व इन सच एन ऑर्बिट सो डैट दे मूव विद अर्थ रोटेशन आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो ज़मीन की गर्दिश के साथ साथ खुद भी घूमते रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे वैसे वो भी उसके साथ रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट है रेडार ट्रांसमिट शॉर्ट पल्सेस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी विच आर कॉल्ड रेडियो वेव्स। रेडार ट्रांसमिट शॉर्ट पल्सेस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी विच आर कॉल्ड रेडियो वेव्स। द रे विद हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ऐसी रेस जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बड़ी ज़्यादा होती है उनको वो होती हैं अल्फ़ा रेस। ऐसी रेस जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है उनको कहते हैं अल्फ़ा रेस। टू फाइंड द हिडन सीक्रेट अंडर द वाटर the ships and submarines use the sonar system to find the hidden secrets under the water। पानी के अंदर जो है मतलब छुपी हुई चीज़ें जो सीक्रेट्स होते हैं, द शिप्स एंड सबमरीन्स वगैरह, उनको ढूंढने के लिए सोनार सिस्टम जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव्स फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ हेड इज कॉल्ड EEG। अगर हम ब्रेन वेव्स को ऊपर से, यानी कि हम अगर ब्रेन वेव्स को आउटर सरफेस से उनको देखना चाहते हैं तो वो EEG का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे दिमाग की जो वेव्स होती हैं उनको आउटर सरफेस से देखने के लिए EEG का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि वाशिंग सोडा इन वाटर बिहेव्स एसिडिक। पानी के अंदर जो वाशिंग सोडा होता है वो एसिडिक बिहेव कर रखता है। पानी के अंदर जो वाशिंग सोडा होता है वो एसिडिक बिहेवियर रखता है। स्टोरेज बैटरीज कॉमनली कंटेन लेड। जो स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनमें ज़्यादातर क्या चीज़ होती है, लेड होता है। स्टोरेज बैटरीज में ज़्यादातर लेड होता है। इन आई डोनेशन, जब हम आई या मतलब कोई भी जब आई डोनेट करता है तो आँख का कौन सा हिस्सा डोनेट होता है, वो होता है कॉर्निया। आँख का जो कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है, कॉर्निया जो है वो डोनेट किया जाता है। आफ्टर ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, अगर हम जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि ऐसा पानी जो गंदा हो, अगर हम वो पिएंगे तो हमें क्या कौन सी बीमारी हो सकती है, टाइफाइड फीवर। अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर पिएंगे तो हमें टाइफाइड फीवर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग ओवर फ्राम स्लाइडिंग टू रोलिंग। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, फ्रिक्शन जो है उसको यानी कि किस वाले से रिमूव किया जा सकता है, उसको स्लाइडिंग टू रोलिंग से। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग ओवर फ्राम स्लाइडिंग टू रोलिंग। नेक्स्ट है इन रेलवे ट्रैक अ स्मॉल गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन द रेल्स टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग। मतलब देखें जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जो मतलब जब रेलवे बिछाई जाती है तो उन रेलवे ट्रैक्स के दरमियान जगह क्यों रखी जाती है, थोड़ी थोड़ी स्मॉल गैप क्यों रखा जाता है, वो इसलिए कि अगर हीट की वजह से वो जो मतलब रेलवे के ट्रैक्स हैं अगर वो फैलते भी हैं तो वो आपस में ना टकराएं, यानी कि एक्सपेंशन हो तो आपस में उनका कॉन्टैक्ट ना बने। What does make the blood look red? क्या चीज़ होती है जो हमारे खून को सुर्ख दिखवाती है, तो वो है हीमोग्लोबिन। What does make the blood look red? तो खून की वजह से हमारा जो मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून रेड होता है। स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबड़। स्टील जो होती है वो रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक होती है, क्यों? बिकॉज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज़ मोर, क्योंकि उसमें स्ट्रेस टू स्ट्रेन की जो रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है। Steel is more elastic than rubber because ratio of stress to strain is more. Next है light year. Light year is a unit of distance. Light year जो होता है is a unit of distance. What does sphygmomanometer measure? Sphygmomanometer से क्या चीज़ मेजर की जाती है? ब्लड प्रेशर। स्फैग्मोमैनोमीटर से क्या चीज़ मेजर की जाती है? ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट? सनलाइट को फोकस करवाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? कनकेव मिरर। सनलाइट को फोकस करवाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? कनकेव मिरर जो है वो इस्तेमाल होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर, मतलब द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, हमारे जिस्म की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर हमारी सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट है वाइनगर, यानी कि जो शराब की एक किस्म होती है वाइन। वाइन कैसे बनती है? वो बनती है फर्मेंटेशन ऑफ रॉटन ग्रेप्स। रॉटन होता है कि मतलब जो ख़राब हो चुके होते हैं अंगूर, उनकी फर्मेंटेशन करने के बाद हमें वाइन हासिल होती है। नेक्स्ट है द ग्लैंड विच कंटेन बॉडी टेम्परेचर, द ग्लैंड विच मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हमारी जिस्म का वो ग्लैंड जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो वो होता है हिपोथैलेमस। हिपोथैलेमस। द ग्लैंड विच मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, वो ग्लैंड जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है उसे हम कहते हैं हिपोथैलेमस, उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट, द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी, इंसान की किडनी के अंदर जो स्टोन बनता है उसको वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? वो कैल्शियम ऑक्सालेट का। वो पत्थर जो इंसान की किडनी के अंदर बन जाता है वो किस चीज़ से बनता है? कैल्शियम ऑक्सालेट की वजह से। मोस्ट ऑफ एक्सप्लोजन्स इन माइंस अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ मीथेन इन एयर, जो ज़्यादातर धमाके होते हैं माइनिंग के अंदर, मतलब जब कानकुनी के दौरान जो ज़्यादातर धमाके होते हैं वो किस वजह से? इस वजह से क्योंकि मीथेन जो है वो हवा में मिल जाती है, बिकॉज ऑफ मीथेन मिक्सिंग विद एयर। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको कॉमनली यानी कि अमूमन किस चीज़ के साथ मेजर किया जाता है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोलास कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कैफ़ीन, मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं इनमें ज़्यादातर किस चीज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है? तो जो कैफ़ीन होती है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। कोलास वगैरह जो होती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनमें किस चीज़ की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है? कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट टीवी सेट, तो ये होता है माइक्रोवेव्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टीवी, मतलब किसी एक टीवी को ऑपरेट करने के लिए टीवी रिमोट में क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? तो वो है माइक्रोवेव्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल पाउच कंटेन सिलिका जेल इज़ ऑफन फाउंड इन बॉटल्स ऑफ मेडिसिन इन टैबलेट और पाउडर फॉर्म बिकॉज सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। स्मॉल पाउच कंटेनिंग सिलिका जेल, मतलब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जो मेडिसन होती हैं, कोई दवाई वगैरह अगर हम लाते हैं तो उसमें एक छोटी सी पुड़िया भी होती है, उसमें कुछ गोलियाँ जो है मतलब दाने दाने की जैसी होती हैं। तो ये किस लिए होती है? ये किस चीज़ की बनी होती है? तो ये होती है यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है, और ये सिलिका जेल होता है, यानी कि उस दवाई के अंदर कोई नमी ना आ जाए। नेक्स्ट है फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड अ सीडी ऑडियो प्लेयर यूजेस अ लेज़र बीम, मतलब साउंड को रिप्रोड्यूस करवाने के लिए जो सीडी होती है, जो कम्पैक्ट डिस्क होती है, उसमें कौन सा ऑडियो प्लेयर में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? लेज़र बीम इस्तेमाल होती है। When a CD या compact disc is seen in sunlight, rainbow-like colors are seen. This can be explained on the basis of phenomena of reflection and diffraction. जब हम किसी सीडी को सूरज की रोशनी में देखते हैं तो वो इस तरह जिस तरह रेनबो होती है, कोसे कज़ा की तरह के उसके रंग हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वो किस वजह से? क्योंकि रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट है इफ़ a U-238 nucleus split into two identical parts, the two nuclei so produced will be radioactive. अगर हम U-238 का एक न्यूक्लियस, जो कि यूरेनियम होती है, अगर हम यूरेनियम जो है 238 इसका एक न्यूक्लियस उसको हम अगर तोड़ें तो उसके अंदर से दो और न्यूक्लियाई निकलेंगे, तो वो किस वजह से? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल पोल्यूट्स द एयर ऑफ ए सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो ये होता है लेड। लेड जो होता है ये बहुत सारी जो कारें होती हैं, गाड़ियाँ वगैरह जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं उनके अंदर से निकलता है, और ये हमारे माहौल को, हमारी हवा को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देता है। क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायर्ड फॉर ए मैन इज़ 1000 cubic feet ऑफ एयर फॉर एवरी 20
मिनट्स। क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर, मतलब जो हमें ताज़ा हवा जो किसी इंसान को जो चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, 1000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर फॉर एवरी 20 मिनट्स। हर 20 मिनट में 1000 क्यूबिक फीट जो हवा है वो हमें चाहिए होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट्स ऑन अर्थ इज़ ड्यू टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट्स ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्टेड ऑन दी अर्थ इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड फ्राम कोबाल्ट। मैग्नेट जो होता है, जो मकनातीस होता है, परमानेंट मकनातीस, वो किस चीज़ का बनाया जाता है, वो किस चीज़ से बनता है, कोबाल्ट से। परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड फ्राम कोबाल्ट। Which one of the following raw material is used in the manufacture of foam used in mattress या कुशन वगैरह। वो कौन सा यानी कि रॉ मटेरियल होता है जो गद्दे वगैरह या सोफ़े वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, तो वो होता है फ़िनोल। फ़िनोल जो होता है ये एक रॉ मटेरियल होता है जो फोम बनाने में काम आता है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी टाइम्स ईच डे डू आवर हार्ट वाल्व्स ओपन एंड क्लोज नॉर्मली, तो वो 1,00,000 मरतबा एक दिन के अंदर जो हमारे दिल के हिस्से हैं, जो उसके वाल्व्स हैं, वो कितनी मरतबा खुलते और बंद होते हैं, तो वो तकरीबन 1,00,000 मरतबा खुलते और बंद होते हैं। आफ्टर long period of use a gray spot develop on the inside of a bulb. This is because the tungsten filament evaporate and collect there. आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई बल्ब लगा हुआ है तो वो बहुत सारे अरसे के बाद वो क्या होता है, उसके बल्ब का जो ऊपर वाला यहाँ पर जो हिस्सा होता है वो काला काला हो जाता है। वो किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो टंगस्टन होता है जिस फिलामेंट की वजह से वो जल रहा होता है, तो वो इवेपोरेट होकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है इस वजह से। Which of the following types radiation is absorbed by upper layer of atmosphere? तो ये होती हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होती हैं ये वो रेडिएशन होती हैं जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये अपर लेयर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती हैं। नेक्स्ट है The snow on the mountains does not melt all at once when it is heated by sun because it reflects most of heat from the sun. जो स्नो होती है, जो पहाड़ों के ऊपर अक्सर औक़ात पड़ी हुई होती है, वो यानी कि सूरज की रोशनी से भी वो नहीं यानी कि पिघलती। उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि बहुत सारी जो स्नो होती है वो जो मतलब सूरज की हीट होती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। उस स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर जो साइंसदानों ने डिस्कवर किया उसका क्या नाम है? क्वार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, तो उसका नाम है क्वार्क। ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है ये आँखों की बीमारी है। ट्रैकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ द आइस। नेक्स्ट है सोडियम डिफ्लीशन। सोडियम डिफ्लीशन अकर्स इन एक्सेसिव स्वीटिंग एंड कैन नॉट बी करेक्टेड बाय ड्रिंकिंग वाटर अलोन। व्हेन अनकरेक्टेड इट मे लीड टू मसल्स क्रैम्प्स, लॉस ऑफ एनर्जी, फटीग एंड फेंटनेस। ये तमाम बीमारियां जो है इसकी वजह से पैदा हो सकती हैं।